हेलो, वेलकम टू बुक्स बग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होगा ये, और कुछ नया उसमें सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहेली है जिसको आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट में लिखना है क्या होगा इसका आंसर। वह कौन है जो बना है पिटने के, वह कौन है जो बना है हमेशा पिटने के लिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और शुरू करते हैं फिर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये क्लास 6 के लिए है, क्लास 7 के लिए है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे मतलब सभी के लिए है। क्लास 6 वाला भी, 7 वाला भी, और जो नहीं जानते हैं वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और आज का सेशन शुरू करते हैं। और मैं सभी क्वेश्चन का एक एक टाइप बताऊंगा और आप लोग उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और रूल्स देखेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई, अब ये बेसिक चीज है मल्टीप्लाई। जिसको आता है वो तो बोलेगा कि ये तो सिंपल सा चीज है, और जिसे नहीं आता उसके लिए काफी हार्ड होगा। तो जिनको आता है उनके लिए वो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जिन्हें नहीं आता है वो इसे देखिए, और इसको देखने के बाद कोई और क्वेश्चन, कोई और बुक करिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई में सिंपल क्वेश्चन 2/3 इंटू 4/7। तो कितना भी क्वेश्चन नंबर क्यों न लगे, मल्टीप्लाई को क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में। तो 4 2 4 क्या हो जाएगा 8, और 7 3 क्या हो जाएगा 21। यही आंसर हो गया। ओके, अब यही पे होता है 2/3 इंटू 4/7 इंटू 1/2 इंटू 3/5। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, और 8 3 जा 24 बाई 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? तो 42 इंटू 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 21। क्या आ जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 21, 201, सॉरी 210। ओके, ये आंसर आ गया। ओके, आ गया। अब इसे नेक्स्ट एक और तरीका कैसे बनाएंगे? इसे बनाने का एक और तरीका ये है कि न्यूमिनेटर को देखो और डिनोमिनेटर को देखो, कौन कौन सा जो है जो टेबल में आ रहा है। देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। ओके, तो ऊपर में क्या बचा 4 इंटू 1, और नीचे क्या बचा 7 इंटू 5। तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और 7 5 जा क्या हो जाएगा 35। ये आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि मल्टीप्लाई भी करते हैं और काट के उसको छोटा भी किया जाता है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा, तो उसको हम लोग पहले चेंज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक 2 इंटीजर 1/5 इंटू 7 इंटीजर 1/5।
तो पहले इसको चेंज कर लेंगे, 5 टू 10 और 1 क्या हो जाएगा 11/5 इंटू 7 5 35 और 1 क्या हो जाएगा 36/5 और इसे मल्टीप्लाई करके सामने सामने लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आंसर आ गया इसका। अब इसे चेंज भी कर सकते हो मिक्स में चेंज करना आता ही है तो कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन पूछता है, वो तो मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से रहता है 1/3 ऑफ 12, इसका क्या मतलब हो? तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम लोग को पता है। तो 1/3 इंटू 12, इसको यहां से ये कटेगा, 3 कटेगा 4 टाइम्स इक्वल टू 4 आ गया। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि 12 एक होल नंबर है, पूरा नंबर है, और 12 का 1/3 क्या होगा? मतलब 12 को जब हम लोग 12 का एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे, 12 में से एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे 1/3 तो कितना होगा? तो 12 का 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4 होगा। समझ में? ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, इस तरह का क्वेश्चन। फिर रहेगा 3/5 ऑफ 25, अब क्या होगा इसका आंसर? तो क्या करेंगे 3/5 इंटू 25, 5 जा 25 कटेगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा आंसर 15। इट मीन्स 25 का 3/5 क्या होगा 15 होगा। ठीक, क्लियर? तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं इस तरह का बता दे रहा हूं, ये एग्जाम में आता ही आता है, क्लास 3 4 5 6 7 सभी में आते हैं, और ये कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है 7/9 ऑफ 27, क्या करेंगे 7/9 इंटू 27, और ये से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 21। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन आपको इधर 27 दिया रहेगा या इधर 27 दिया रहेगा, काम वही करना है। जैसे कि दिया रहेगा 27 ऑफ 7/9, तो उसको उसी तरह करेंगे, यहाँ से कट जाएगा 27 इंटू 7/9 और ये से खत्म, 3 आ गया, 3 7 जा फिर 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन को आगे पीछे करके दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शन को छोटा करने का तरीका। फ्रैक्शन को कैसे छोटा करेंगे? जैसे लिखा रहेगा यहाँ पे 55/35, एक बड़ा नंबर है। अब इसको हम लोग छोटा कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे? तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर के टेबल में ये दोनों आ जाए। ठीक है, तो देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको बनाने का तरीका ये है कि इसका HCF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? HCF। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में करेंगे, ये उल्टा भी हो सकता है या सीधा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। HCF निकालना है तो HCF जस्ट HCF निकालेंगे इसका 35 और 55। तो इसका क्या हो जाएगा 1 टाइम्स लगेगा 35, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 35, ये आ गया 1 टाइम्स 20, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 20, फिर आ गया 1 5, ये आ गया 5। अब 5 से करेंगे 15 को तो 5 3 जा 15, HCF क्या आया 5। अब इस 5 से इस सबको डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो 55 कट जाएगा, और 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 कट। इट मींस 11/7 आंसर आ गया। समझ में आया? चलो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया? तो ये ऐसे किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग छोटा कर सकते हैं, कितना ही बड़ा फ्रैक्शन क्यों ना हो,
एलसीएम निकाल के और जो आंसर आएगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम से फ्रैक्शन को छोटा करना ये एक सिंपल वे है जो आप लोग कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन करता है, क्लास 7 का क्वेश्चन, क्लास 7 में है ये क्वेश्चन। जैसे 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 1 ईयर। अब 1/3 ऑफ 1 ईयर क्या होगा? तो 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है? 12 मंथ होता है। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 इंटू 12 और इसे हम लोग काटेंगे तो 4 आएगा। इट मीन्स 1/3 ऑफ 1 ईयर इक्वल टू 4 मंथ। ठीक है, फिर पूछेगा क्वेश्चन आता है 1/4 ऑफ 1 डजन। एक दर्जन का 1/4 कितना होगा? एक दर्जन का 1/4 कितना होगा? तो 1/4 इंटू 1 डजन मीन्स 12 पीस। 4 से 12 3 टाइम्स में कट जाता है तो 3 1 जा क्या आ जाएगा आंसर? 3। मतलब 1 डजन का 1/4 कितना होगा? 3 पीस होगा, 3 पीस होगा। मतलब 12 जो होता है, जैसे यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 3 पार्ट में अगर हम लोग 12 को करेंगे तो 4 बार में आता है। तो 4 3 क्या होता है? 12 होता है। यानी कि 1/4 12 को कितने पार्ट में किया? 4 पार्ट में। तो नीचे 4 और 1 पार्ट लिया गया, मतलब 3 हुआ। समझ में? पिक्चर बना के मैंने बताया था, याद होगा। तो इसी तरह से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है मंथ, ईयर, डे, वीक कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग को पता होगा कि 1 मंथ में कितना होता है, 1 ईयर में कितना होता है, 1 डजन में कितना होता है, ये आपको याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो मेजरमेंट चैप्टर जब मैं शुरू करूंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा। उसका याद करने का ट्रिक, याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, बस उसको मैं बता दूंगा और इजीली आप सीख जाओगे कि बस क्या होता है। हाँ, और उसको बनाना आराम से आ जाएगा आपको। तो मल्टीप्लाई में ये भी क्वेश्चन जो मैंने बताया वो पूछता है और आता है, क्लास 7 में है ये क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग देखते हैं डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होता है? जैसे 4/3 डिवाइडेड 7/2, इस तरह का क्वेश्चन है। कैसे होगा? तो डिवाइड में क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड है ये नंबर उसी तरह रहेगा, 4/3 का 4/3 रहेगा और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये पलट जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 एंड 7 3 जा 21, ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये डिवाइड का तरीका था। और डिवाइड में क्या होता है? इसलिए जैसे 4/7 इंटू डिवाइडेड 3/4 डिवाइडेड 4/2/5, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करेंगे? कंटिन्यू डिवाइड है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग राइट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर से। तो सबसे पहले इस दोनों को करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसका काम करते हैं। तो हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड 3/4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आएगा? ये होगा 4/7 डिवाइडेड 5 3 जा 15/4 2 जा 8। अब फिर यहाँ पे डिवाइड बच गया है तो 4/7 इंटू 8/15। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा क्या होता है? 32 और 15 7 जा क्या होता है? 105। ये आ गया आंसर। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने बताया है उसी तरह इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसे नोट करो। हो गया? ओके, एक क्वेश्चन ऐसे है 36 डिवाइडेड 1/4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे?
तो 36 इंटू 4/1 ये हो जाएगा। मैंने कहा था डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कहा था कि किसी भी नंबर की फ्रैक्शन के नीचे 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। डायरेक्ट 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लिख देंगे। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 का 4 क्या है 2, 4 3 जा 12 2 14, 144 इसका आंसर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। इट मीन्स 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 होगा। ओके, 1 इंटीजर 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसको पहले चेंज कर लेंगे हम लोग। तो 5 1 5 2 7/5 होता है ये, इसका रेसिप्रोकल 5/7 होगा। क्लियर, समझ में आया? तो रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल दैट इज उल्टा। उल्टा लिखना है, जो भी लिखा रहेगा सीधे उसका उल्टा बोलना है। ओके, चलो इसे भी नोट करो। हो गया, तो रेसिप्रोकल भी हो गया। फ्रैक्शन चैप्टर का लगभग सारा कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन चलेगा, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर बुक से मैं पढ़ाऊंगा, और बुक वाइज जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने 0 से पढ़ाया है, आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए। अगर फ्रैक्शन नहीं आता है तो उसके बाद आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तब आप लोगों को उसको समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन डिवाइड का बता रहा हूं। जो क्वेश्चन है ये बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ये मैं बुक से एक क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन 3 इंटीजर 3/7 डिवाइडेड 8/21, ये बुक से लिया गया क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे। 7 3 जा 21 और 21 में 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 24/7, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर ऊपर चला आएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आ रहा है, 7 3 जा 21, और ये 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब मैं फ्रैक्शन का एक तरीका है, जो काटने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन को काटने का, छोटा करने का क्या तरीका है। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि फ्रैक्शन अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है ए, कोई फ्रैक्शन है, उसके बाद बी है, a/b है, तो फ्रैक्शन को ऊपर नीचे भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/12, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आया? और यही अगर रहेगा 12/4 तब पर भी ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका आंसर आएगा 3/1। समझ में आया? तो ये फ्रैक्शन को काटने का, छोटा करने का तरीका है। इसके बाद क्या होता है कि फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक और आ गया, ये तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन काटने का तरीका हो गया, छोटा करने का तरीका हो गया। और एक आता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a/b इंटू b/c, या फिर कोई भी नंबर है k/c, कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्रॉस कटता है ऐसे और ऐसे। फ्रैक्शन में कैसे कैसे काटेंगे? तो पहले ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और क्रॉस भी काट सकते हैं, लेकिन सामने सामने कभी नहीं कटता है। सामने सामने आपको कभी नहीं काटना है। ऐसा नहीं कि 8 लिखा हुआ है 8/7 और डिवाइडेड या मल्टीप्लाई कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको काट दो यहाँ से, सामने से, और यहाँ 3, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में सामने नहीं कटता है। जब भी कटेगा तो ऊपर नीचे और क्रॉस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 4/7 मल्टीप्लाई 21/2,
12। अब यहाँ पे देखो 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, क्या बचा इसमें, तो बचा 3/3। अब देखो ऊपर नीचे मैंने बोला था कटेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बचा, तो 3 1 जा 3, ये 1 हो गया। जीरो मत लिख देना, अक्सर बच्चे जीरो लिख देते हैं कटने के बाद, कट गया तो कुछ नहीं तो जीरो होगा, नहीं, जीरो हमेशा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है, डिवाइड में हमेशा 1 बच ही जाता है, ठीक है। 3 का टेबल 1 टाइम पर है तो 3 आया, तो इसका आंसर 1 होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड यहीं तक खत्म, और कल एक नया चैप्टर शुरू होगा, तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अब जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बुक से, तब आपके पास नए नए क्वेश्चन आएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन में और क्या क्या है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और आप लोग वीडियो देख लिए हो तो लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो।